सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज आपके बीच में लाइव आने का एक मुख्य कारण यह है कि आप लोगों को सबको पता ही है कि उत्तराखंड में जो उपनल के माध्यम से हम लोग कार्य कर रहे हैं, वह मामला उच्च न्यायालय में क्लियर होने के बाद नैनीताल से क्लियर होने के बाद अब उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। कुंदन सिंह केस वाला मामला है। साथियों, ज़्यादा लंबा न कहते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि बड़ी मुश्किल के से हम लोगों ने परसों एक अर्जेंसी लगाई। डेट नहीं मिल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में डेट मिल नहीं रही थी, तो बार बार हमने अपने वकील साहब से कहा कि भाई कर्मचारियों को बाहर निकाल रहे हैं, कई कर्मचारी परेशान हैं और ना ही कुछ भविष्य का हमें एक अच्छा वो मिल पा रहा है, मौका मिल पा रहा है, और ना ही हमारे कर्मचारी सुरक्षित हैं। तो वकील साहब से काफ़ी लंबी वार्ता होने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, हम एक अर्जेंसी लगाते हैं। तो कोर्ट तो डेट दे नहीं रही थी, और अर्जेंसी लगाने के बाद तो अभी हमें 14 फरवरी की डेट मिली हुई है। साथियों, जैसे आपको पता है कि पिछली बार कई लोगों ने सहयोग किया, और जो भी फीस एकत्रित हुई थी वो पिछले कई बार हम लोगों ने वकील साहब को दे दिया। हर बार वकील को हमें फीस देते हैं, कुछ न कुछ वहाँ बहस होती है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोड है वो बेहतर तरीके से सुन नहीं रही थी। 2-3 बार तो हमने पटवाले जी को ही खड़ा कर दिया, उसके बाद जेम शर्मा जी को और संतप्रीत जी को। तो उन लोगों को बार बार फीस भी देनी पड़ती है। देखो, न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया में फीस तो देना पड़ेगा। अगर हम अपने वकील को खड़ा नहीं करेंगे, हो सकता है कि सरकार एक तरफा कुछ कर ले आए। तो मैं अभी इसलिए आप लोगों के सामने लाइव आया हूं कि आगामी जो 14 तारीख को डेट लगी हुई है, उसमें हमारे पास बड़े वकील को करने के लिए फीस नहीं पड़ी है। संगठन के अकाउंट में आप संगठन का पूरा ब्यौरा देख सकते हो, संगठन के अकाउंट में फीस पड़ी नहीं है। ये जो लड़ाई है ये हम सबकी है, और इसमें हम सभी ने ही भागीदारी करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि यार मैं क्यों दूं, मैं दूं तो कहाँ दूं, कैसे दूं। संगठन का एक अकाउंट नंबर है, उसमें आप सीधे ही पेमेंट कर सकते हो। और रही बात उन पैसों का विवरण, आप कभी भी उसका ब्यौरा ले सकते हो। संगठन का जो चेक के माध्यम से पैसा जाता है और अकाउंट में ही सीधे पैसा आता है। साथियों, इस 14 तारीख को अगर हम सीनियर वकील को नहीं खड़ा कर पाएंगे तो हो सकता है सरकार कुछ अपने लिए ही कुछ कर ना जाए, और हमारे जो साथी हैं वो फिर ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आरटीआई के माध्यम से हमने जो जानकारियाँ ली हैं कि सरकार द्वारा मुकुल रोहतगी जैसे बड़े बड़े वकीलों को खड़ा कर रखा है, जिनकी सरकार जो है एक बार में 20 लाख रुपए पर हेयरिंग फीस दे रही है। अब उनके टक्कर के लिए हमें बड़े स्तर के वकीलों को करना ही पड़ेगा, और जो बड़े स्तर के वकील हैं, जब मुकुल रोहतगी जी 20 लाख रुपए पर हेयरिंग ले रहे हैं, तो जो उनको टक्कर देने वाला होगा वो कम से कम 15-18, जितनी हम बार्गेनिंग कर सकते हैं, 15-18 या 12, इतना तो लेगा ही लेगा। तो बेस्ट से बेस्ट वकील खड़ा करना चाह रहे हैं हम लोग। यदि आप लोग सहयोग करते हैं तो हम इस बीच फिर दिल्ली जाएंगे वकील साहब से वार्ता करके, या फिर हम उनको ऑनलाइन अपने संपर्क में ले लेंगे। तो हम एक बड़े स्तर के वकील को, पटवालिया जी हो गया या धवन साहब हो गया, जिनको भी हम लोग देखेंगे कि कौन बेहतर कर सकता है, जो कि सर्विस मैटर के मामले को बेहतर तरीके से हमें जिता सकता है। देखिए, यह अंतिम लड़ाई है, और लास्ट हेयरिंग हो सकती है कि लास्ट में कुछ न कुछ मिल जाए। जो जज साहब है उनका भी रिटायरमेंट है, अगले ये जून जुलाई में बोपन्ना साहब का रिटायरमेंट है, उससे पहले कुछ न कुछ वो हमें दे जाएंगे। तो आप लोगों से निवेदन करता हूँ, निवेदन तो क्या है, ये निवेदन का एक नॉर्मल शब्द बन गया है,
देखो लड़ाई आपकी भी है और हमारी भी है। ये निवेदन नहीं, मैं तो बाय फोर्स कहता हूं कि प्रत्येक कर्मचारी को इसमें सहयोग करना चाहिए। देखो नौकरी मिलेगी सबको मिलेगी, तनख्वाह बढ़ेगी सबकी बढ़ेगी, नौकरी सबकी सेव होगी सबकी होगी। पदाधिकारी तो एक नाम का है कि भाई हाँ आगे हम खड़े हैं तो इसलिए पदाधिकारी नाम दे दिया। वैसे हम भी आपकी तरह एक कर्मचारी हैं और कर्मचारी होने के नाते मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भाई इस समय एकत्रित होकर के एक न्यायालय की प्रक्रिया में हम पूरे पैसा लगाएं और न्यायालय से कुछ न कुछ मिलेगा ही। जैसे न्यायालय से हमें हाई कोर्ट से मिला है और विश्वास ये भी है कि हम सुप्रीम कोर्ट से भी मिलेगा। और जो हम वकील साहब से बात करते हैं उनका कहने का अर्थ यह है कि भाई कि जब हाई कोर्ट ने आपको दिया है तो उसी तर्ज में सुप्रीम कोर्ट भी आपको कुछ न कुछ अवश्य देगी। नौकरी सेव हो जाएगी, सैलरी बढ़ सकती है, समान कार्य समान वेतन मिल सकता है, नियमितीकरण भी मिल सकता है। कुछ भी जो हाई कोर्ट से होके गया है उसमें 99% हमारे पक्ष में है वो। तो इसलिए सभी से निवेदन करूंगा, क्योंकि काफ़ी लोग देख रहे हैं, अभी तक मुझे 87 लोग देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ और आगे भी कई लोग देखेंगे। तो यही निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक सहयोग करें और अपने भविष्य के लिए। ये नहीं कि यार मैंने 500 दे दिया, 1000 रुपये दे दिया। न्याय की प्रक्रिया में 1000-500 नहीं देखा जाता है। जब बड़ी लड़ाई होती है तो वहां पे काफ़ी चीज़ें सहयोग करना पड़ता है। तो साथियों मैं यहीं तक बोलना चाहूँगा कि अपने भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए आप सहयोग करें और जीत हमारी होगी। धन्यवाद।